Hello everyone, how are you? I hope all are fine. Earlier we read about History Lesson 9 Women and Caste Reforms, and we have covered our topics Conditions of Women and Caste System, English Education and Changes, Women Reforms, Women Education, and today we will continue with Women Authors. लास्ट हम पढ़ चुके हैं अब तक कि कैसे वुमेन के जो एजुकेशन सिस्टम नहीं था बिल्कुल भी, वो घर में ही रहते थे, सती प्रथा, विडोज़ रीमैरिज सिस्टम, इनसे आगे अब आ रहा है कैसे वुमेन्स एजुकेशन में आई, एजुकेशन लेने के बाद कैसे वो ऑथर बन रही हैं. अनदर नोटेबल डेवलपमेंट वास वुमेन टेकिंग अ लीड इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग वुमेन. अब क्या धीरे धीरे जो वुमेन है वो एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी और अवेयर हो रही थी वो कैसे उनके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है. रशुंधरी देवी अ होम मेकर रोड अमार जीवन एंड ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली. रशुंधरी देवी जो हैं होम मेकर हैं, घर में काम करती हैं. उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बंगाली लैंग्वेज में, अमार जीवन. सिमिलरली उनकी तरह ताराबाई शिंदे, ये भी एक वुमन एजुकेटेड एट होम, क्या है घर पर ही पढ़ी वो, एंड रोट अ बुक स्त्री पुरुष तुलना. नेक्स्ट है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ऑल्सो एजुकेटेड इन बंगाली एंड इंग्लिश, रोड सुल्तान्स ड्रीम एंड कंडेमेंट. ये क्या सभी ये व्यूमन्स आ रहे हैं, इन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं बुक्स लिखी हैं. मोटिव क्या था इनका कि जो वुमेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, जो रोक टोक थी, वो पढ़ नहीं पाती थी, घर में रहती थी, उनसे रिलेटेड इन्होंने ये सब बुक्स लिखी हैं. पंडिता रमाबाई वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीड द वेदास. पंडित जो रमाबाई जैन की सबसे पहली वो वुमेन थी जिन्होंने वेदों के बारे में पढ़ा था. बाकी तो एजुकेशन ले रहे थे लेकिन वेदों के बारे में पढ़ने वाली सबसे फर्स्ट वुमेन कौन थी? पंडिता रमाबाई. आफ्टर रीडिंग द वेदास शी चैलेंज द ऑर्थो, यानी कि वेदास पढ़ने के बाद उन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, पुरानी सोच वाली सोसाइटी में जितने भी लोग थे, उनको चैलेंज किया. किस बात से लेकर कि वुमेन से लेकर जो रिस्ट्रिक्शन होती थी उनको, उनकी बात को लेकर उनको क्या किया था, चैलेंज किया था. शी रोड अ बुक ऑन हिंदू विडोज़. उन्होंने एक और बुक लिखी हिंदू धर्म में जो विधवाएं औरतें होती थी उनके उनसे रिलेटेड, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसके अंदर क्या उन्होंने क्या हाईलाइट की थी, प्रॉब्लम्स कौन सी जो विडो इंडिया के अंदर उस टाइम पर जो विडोज जो जो प्रॉब्लम फेस करती थी उनको हाईलाइट किया था. एंड ऑल्सो फाउंडेड अ विडोज़ होम इन पूना, और उन्होंने होम पूना के अंदर एक विडोज़ के स्पेशल होम भी फाउंड किया, बनाया था. नेक्स्ट है कास्ट रिफॉर्म्स, कंडीशन ऑफ द अनटचेबल्स. आई थिंक हम ये 6th क्लास से रीड करते आ रहे हैं अनटचेबल के बारे में. द कंडीशन ऑफ द अनटचेबल वाज इक्वली पैथेटिक, यानी कि उस टाइम पे जो छुआछूत की प्रथा थी, अनटचेबल यानी कि छुआछूत की प्रथा थी, वो भी बहुत दयनीय थी लोगों के लिए. द अनटचेबल्स परफॉर्म सेवरल वर्क सच एज रिमूविंग. अनटचेबल यानी कि जो जिनको छूना मना पाप समझा जाता था, वो क्या क्या अलग अलग काम करते थे. रिमूविंग डेड बॉडीज, मेकिंग लेदर गुड्स, टैनिंग लेदर, स्वीपिंग स्ट्रीट्स एंड क्लीनिंग टॉयलेट्स एंड ट्रेन्स. बट अपर कास्ट रिगार्डेड दैम एज इम्प्योर. ये सब काम करते लेकिन फिर भी क्या है, अपर कास्ट के लोग इन्हीं कामों की वजह से कह सकते हैं उनको इम्प्योर यानी कि पवित्र नहीं समझती थी. एंड अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन दैम, इसलिए उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती थी. Beginning of the caste reform movement during the 18th century, the spread of ideas such as humanism, equality and reasoning made people. क्या 18th century की स्टार्टिंग में क्या है, लोगों के बीच में ये आइडिया स्प्रेड होने लगा था इक्वालिटी का, ह्यूमनिज्म का, रीजनिंग के क्वेश्चन अराइज करने का कि इन इक्वालिटीज़ क्यों हो रही हैं. एंड देन द रूल ऑफ ब्रिटिश, जो रूल हमारे पे जो रूल करते, कौन करते, ब्रिटिशर्स करते उस टाइम पर, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, इसकी वजह से कुछ चेंजेस आए थे हमारी सोसाइटी के अंदर. द ब्रिटिश लॉज वर सेम फॉर ऑल कास्ट. उन्होंने ऐसे लॉज बनाए कि सभी के लिए जो रूल्स हैं वो सबकी कास्ट के लिए सेम थे, किसी के लिए डिफर नहीं थे. इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था कि सभी को वो रूल्स फॉलो करने होंगे, चाहे वो लोअर कास्ट का है चाहे अपर क्लास का है. कैसे रूल्स है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि रेलवे के अंदर क्या था, सभी के लिए एक ही क्लास बना दिया गया कि सभी उसी सिस्टम उसी बॉक्स के अंदर, यानी कि अलग अलग सिस्टम थे कि ब्रिटिशर्स के लिए अलग बॉक्स था और बाकी इंडियंस के लिए अलग था. उसमें लोअर अपर कास्ट का कुछ नहीं छोड़ा था, तो उनको क्या मिलकर सफ़र करना था उसके अंदर ही. इस तरह से और बहुत सारे रूल्स थे जो उनको फॉलो करने थे, जो लोअर और अपर कास्ट को सेम बनाते थे. वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस इंडियंस टू मैनी लिबरल आइडियाज़ एंड मेड देयर
मोर अवेयर टू द नीड ऑफ द रिफॉर्म दियर सोसाइटी, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन आने की वजह से हमारे देश के अंदर, लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी कि अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ, समाज के अंदर कुछ सुधार करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे इस लेसन का, सोशल रिफॉर्मर्स। फर्स्ट है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, मिसिस फूले या ज्योतिराव फूले के नाम से फेमस है ये। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ऑक्यूपाइज अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। अपने टाइम के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाई थी अपनी एज के अंदर। ही वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ फ्लावर सेलर्स, यानी कि माली के घर में पैदा हुई थी। ही रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन गेन की। किसके अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कौन सा, जो रूढ़िवादी सोच के, पुरानी सोच के लोग होते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन गेन की। और क्या किया उन्होंने, फुले फोर्ट हार्ड टू एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और किसके लिए वो लड़ी थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पर जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए वो लड़ी थी। एंड द ब्राह्मण डोमिनेशन इन महाराष्ट्र, और ब्राह्मण समाज जो अपने आप को अपर समझता था, सबसे उच्च समझता था उस महाराष्ट्र के अंदर, उसके खिलाफ वो काफ़ी लड़ी। ही ऑर्गेनाइज मैरिजेज विदाउट द हेल्प ऑफ प्रीस्ट, उन्होंने एक ऐसी मैरिज भी फिक्स की जो बिना पुरोहितों के करवाई जा सकती है। इन द ईयर 1873 ही रोट अ बुक टाइटल गुलामगिरी। 1873 में उन्होंने एक बुक राइट की जिसका नाम था गुलामगिरी, विच ही डेडिकेटेड टू द अमेरिकन मूवमेंट। किसको उन्होंने डेडिकेट किया, अमेरिकन, जो अमेरिकन हमारे पर आके राज कर रहे थे, उससे रिलेटेड उन्होंने गुलामगिरी एक बुक राइट की थी। ही फॉर्म द सत्यशोधक समाज, उन्होंने क्या किया था, सत्यशोधक समाज भी बनाया था। एंड हुज प्राइमरी एम वाज द टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ओप्रेस्ड क्लासेस, और क्या मोटिव क्या था, जो ओप्रेस यानी कि जिन लोअर क्लास को ज़्यादा दबाया जाता है, उनके रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए इन्होंने ये सब किया था, ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। नेक्स्ट है माधव गोविंद रानाडे एंड रामकृष्ण भंडारकर। वर टू प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स वर फ्रॉम महाराष्ट्र, ये दो मेन रिफॉर्मर्स हुए हैं महाराष्ट्र से। 1867 दे फाउंडेड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्रार्थना समाज। इन्होंने कौन सा बनाया, प्रार्थना समाज। मिस्टर फुले ने क्या बनाया था, सत्यशोधक समाज फाउंड किया था। और इन्होंने क्या किया, प्रार्थना समाज। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एबोलिशिंग कास्ट सिस्टम, इन्होंने भी क्या मोटिव है इनका भी, जो कास्ट सिस्टम चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ये प्रार्थना समाज बनाया था। एंड 1887 दे फाउंडेड द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस विद द पर्पस ऑफ द वर्किंग फॉर सोशल रिफॉर्मर्स थ्रू आउट द कंट्री। एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई थी कि पूरे इंडिया के अंदर क्या है, इस जो अबोलिशिंग कास्ट सिस्टम चलाना था वो पूरी कंट्री के अंदर ये सिस्टम चला सकें। नेक्स्ट है गोपाल हरि देशमुख, पर्टिकुलरली नोन फॉर हिज राइटिंग्स इन मराठी। क्या उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, काफ़ी सारी मैगजीन निकाली हैं, किससे, मराठी लैंग्वेज के अंदर, जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ सब अपना स्टेप उठा रहे थे उससे रिलेटेड। कहाँ के ये सोशल रिफॉर्मर है, महाराष्ट्र के, इसलिए उन्होंने मराठी लैंग्वेज में ज़्यादा अपनी पब्लिशिंग की है। एंड ही अटैक द प्रिस्टली क्लास एंड द कास्ट सिस्टम, वही आ रहा है कि ये सारे क्या है, कास्ट और कास्ट सिस्टम से रिलेटेड लगातार ये सोशल रिफॉर्म्स आए हैं हमारे। ही वॉज कोल्ड लोखंडी वाली एंड स्वामी विवेकानंद एंड द रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट हमारे रिफॉर्मर आ रहे हैं स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। नरेंद्र नाथ दत्त, वाइडली नोन एज स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जो रियल नेम है दैट इज़ नरेंद्र नाथ दत्त, वॉज द मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। आफ्टर एनालाइजिंग इंडियन एंड द वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन एंड द वेस्टर्न फिलोसफी को अच्छे से रीड करने के बाद ही अटैक प्रिविलेंट सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडनेस, यानी कि दोनों तरह की स्टडी करने के बाद उन्होंने किस पे अटैक किया, अपनी बातों से, अपनी बुक से, जो अंधविश्वासी लोग थे, नैरो माइंडेड लोग थे, उनके ऊपर। ही फर्मली अपोज कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, मेन मोटिव क्या था, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। नेक्स्ट इज कंदुकुरी वीरासलिंगम,
प्रोमिनेंट रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कहाँ से रिफॉर्मर? ये आंध्र प्रदेश से है। टू फोर्ड अगेंस्ट द सोशल एविल्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो बुरी रीतियों को चला रहे थे उनके खिलाफ थे। ही अनकरेज इंटरकास्ट मैरिज। उन्होंने और किसको एनकरेज किया था? इंटरकास्ट मैरिज थी, यानी कि अपनी जाति से दूसरी जाति में हम शादी कर सकते हैं, उसको इन्होंने एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था। और किसके खिलाफ रहे थे? फोर्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। and was responsible for the construction of a temple known as ब्रह्मो मंदिर इन 1887। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में इन्होंने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था ब्रह्मो मंदिर के नाम से। एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द हितकर्णी स्कूल इन 1908 में इन्होंने हितकर्णी नाम से एक स्कूल भी एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट आ रहा है चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन वेद समाज। इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था? वेद समाज के नाम से स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड कहाँ पे? एट मद्रास, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और मॉडल्ड ऑन ब्रह्म समाज। और किससे पे ये था? किसके जैसा था? ये ब्रह्म समाज के जैसा था। द मेन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज द स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों के अंदर ये अवेयरनेस जागृत करना कि रिगार्डिंग प्रिवेलेंट सुपरस्टिशंस एंड टू एरेडिकेट कास्ट इनइक्वालिटी। जो वो लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं वो ख़त्म करना, और कास्ट के लिए जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म करना। नेक्स्ट आ रहा है पेरियार रामस्वामी इन तमिल। पेरियार लिटरली मीन्स ग्रेट मैन। पेरियार का मतलब क्या आ रहा है? कि महान आदमी, महान इंसान। E.V. रामास्वामी नायकर was regarded in Tamil Nadu as तंधई पेरियार। ही डिवोटेड 50 प्रीशियस ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के 50 प्रीशियस ईयर्स उन्होंने क्या किए? कास्ट सिस्टम को ख़त्म करवाने में अपने लगा दिए थे। एंड ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने क्या और एक क्या मूवमेंट? सेल्फ, यानी कि हमारे पास सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ही क्रिटिसाइड द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड हेगमनी ऑफ द ब्राह्मण्स। ही स्टार्टेड द द्रविड़ कझगम एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोर्ट फॉर द राइट ऑफ द दलित। यानी कि इन्होंने क्या? दलितों के लिए, बाकी तो कास्ट सिस्टम के लिए लड़ रहे थे, इन्होंने दलितों के लिए भी स्टेप उठाए थे। नेक्स्ट है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु बिलोंग टू द इजावा कम्युनिटी फ्रॉम केरला, हैविंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन। यानी कि उन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर काफ़ी कुछ झेला था, जिसके लिए इनके दिल में आया था कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ स्टेप उठाना चाहिए। एंड ऑल्सो वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉर द अनटचेबल, यानी कि जो अनटचेबल जो लोग थे उनके लिए भी इन्होंने सुधार के लिए स्टेप उठाए थे। ही स्टडीड संस्कृत लिटरेचर। उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा था इन अ पीरियड व्हेन ओनली ब्राह्मण्स वर अलाउड। उस टाइम पीरियड के दौरान जब सिर्फ ब्राह्मण ही जो थे संस्कृत लिटरेचर पढ़ सकते, तब उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को पढ़ा था। अनदर इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्पल्स विदाउट द इमेजेस ऑफ डाइटीज। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि उस टाइम पर उन्होंने ऐसे टेम्पल्स एस्टेब्लिश किए थे जिसमें डाइटीज यानी कि देवी देवता, किसी भी देवी देवता की मूर्ति, कोई पिक्चर, कुछ नहीं था। ऐसे मंदिर उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे। In 1903, he started an organization by the name of श्री नारायण धर्मा परिपल्ला योगम, यानी कि SND भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। द मेन वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू गेट टेम्पल एंट्री राइट्स फॉर द अनटचेबल्स, यानी कि उस टाइम पर जब अनटचेबल्स के लिए टेम्पल्स में एंट्री बिल्कुल ही बैन थी, इन्होंने ऐसे टेम्पल की ऑर्गेनाइजेशन की थी, बनाया था जहाँ पर अनटचेबल लोग फ्रीली जा सकते थे। ये उनका राइट था कि उसमें उस टेम्पल में एंट्री कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज को कब बनाया था? 1875 में। आर्य समाज ब्रॉड अ नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स इसके अंदर थे जो वर्क करते थे लोगों के बेटरमेंट के लिए। इट वर्क टवार्ड द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड देयर एजुकेशन। इन्होंने क्या काम किया था? वुमेंस के सुधार के साथ साथ उनके एजुकेशन से रिलेटेड भी काम किए। स्वामी दयानंद बिलीव दैट वुमेन वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू स्टडी द वेदास जस्ट एज मैन डिड। स्वामी दयानंद क्या मानते हैं? जैसे वेदों की स्टडी मैन कर सकते हैं, वैसे वुमेन को भी इनको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। ये तो आप सब जानते हो महात्मा गांधी के बारे में, तो उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है एज अ रिफॉर्मर।
महात्मा गांधी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द इंडिया वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं। ही इंक्लूडेड सोशल रिफॉर्म्स एज पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जब उन्होंने नेशनल मूवमेंट चलाए थे लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, तो उनके उसके अंदर भी इन्होंने सोशल रिफॉर्म के काम किए थे। गांधी जी लॉन्च सेवरल कैंपेन्स अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी से लेकर उनको ये बहुत, जब गांधी जी ने देखा था तो बहुत चिढ़ हुई थी कि अनटचेबल जैसी रीत भी अब तक चलती आ रही है, तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली स्टेप उठाए थे। इन वाज गांधी जी हु coined the term हरिजन एंड फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ विद अ व्यू टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए अनटचेबिलिटी उन्होंने अपने बहुत सारे स्टेप उठाए थे। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर। ये तो आप सब जानते हो, हमने सिविक्स में भी किया है भीमराव अम्बेडकर के बारे में। एक्चुअल में आप 6 क्लास से रीड करते आ रहे हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये नाम सब जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्ट्रगल थ्रू आउट हिज लाइफ अगेंस्ट द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। इन्होंने पूरी लाइफ अपनी कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने में बिताई। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आया यादव, हमने कहाँ पढ़ा था ये अभी सिविक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब रीड किया था। आर्किटेक्ट यानी कि लिखा किसने है, बनाया कौन है, कौन निर्माता है इसके। बोर्न इन महार कास्ट, कहाँ वो पैदा हुए थे, महार कास्ट में पैदा हुए थे। हुज मेंबर्स वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। ही हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम। इन्होंने भी खुद फेस किया था अन कास्ट सिस्टम को। 6 क्लास का लेसन आपको रिमेंबर हो तो उसमें जब ये छोटे थे रेलवे स्टेशन में अपने फादर के वेट कर रहे थे, तब से इन्होंने कास्ट को जो भेदभाव हुआ था ये इन्होंने फील किया था। फॉर एजुकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी ही ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड थ्रू हिज वीकली मूक नायक लीडर ऑफ द साइलेंट। मूक यानी कि जो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, दैट इज़ लीडर ऑफ द साइलेंट। ही क्रिटिसाइड द हिंदू बिलीव्स, यानी हिंदू बिलीव्स के ऊपर जो थे क्रिटिसाइड, आलोचनाएँ की थी कि हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनकी जाति को लेकर, उनको उनके काम को लेकर। डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्टेड द बहिष्कृत हितकारिणी सभा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द अनटचेबल्स थ्रू आउट द कंट्री। ये क्या सभा क्या करती थी, ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री के अंदर अनटचेबल्स के लिए काम करती थी। लास्ट है सिख रिफॉर्म मूवमेंट। अमंग द सिक्स रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड बाय सिंह सभा। दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन अमंग द सिक्स। उन्होंने क्या किया था, सिखों के बीच में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किए थे। द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड द अकाली दल लॉन्च अ मूवमेंट टू रिफॉर्म द गुरुद्वारास इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर उन्होंने क्या बनाया था, एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एंड अकाली दल लॉन्च किया था जो सुधार के काम करती थी। द स्ट्रगल, और साथ में एजुकेशन के, सिखों में भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। फाइनली द स्ट्रगल रिजल्टेड इन अ लॉ पास इन 1925। इन्होंने जो स्ट्रगल किया था वो 1925 में वो लॉ पास हो गया, अकॉर्डिंग टू विच द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाज गिवन द राइट्स टू मैनेज ऑल द गुरुद्वारा। यानी कि इनके पास ये राइट्स आ गए थे, ये सारे गुरुद्वारा को अधिकार है इनके पास, सभी गुरुद्वारा को मैनेज कर सकते हैं। एंड हेयर इज़ द आवर एक्सरसाइज, you have to fill in your book in neat and clean writing. एंड वन मोर थिंग, ये जो हमारा लेसन हमने अब किया है ये आपका SA1 में आएगा, तो उसके साथ आप रीड किया हमने, साथ के साथ रिवीजन करोगे आप तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके पूछ लेना।